हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। मैं टैरो रीडर पूजा त्यागी स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आपका अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, हिडन सीक्रेट्स, हिडन फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं चेक करूंगी आप लोगों के लिए। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। करेंगे हम गुड ओल्ड टैरो कार्ड्स का यूज। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज की जो इंटेंट है इस रीडिंग की जो मैंने सेट की है वो ये है कि एक वक्त था जब उस व्यक्ति का आपको पूरा साथ था, ठीक है, आप इसके लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल थे। आज ये स्थिति है कि नो कांटेक्ट में हो, शायद बात बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है। किसी व्यक्ति के जीवन का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति, इतना बड़ा हिस्सा जब टूट के बिखर जाए तो वो व्यक्ति उसके बिना कैसे कोप अप कर रहा है। आपकी कमी क्या इस व्यक्ति को खल रही है? क्या ये व्यक्ति आपको याद करता है? क्या आपके जाने के बाद इस व्यक्ति की लाइफ में कोई वैक्यूम क्रिएट हुआ है या नहीं? और इसकी फीलिंग्स क्या रहेंगी मैं, और ये क्या कुछ एक्शन लेंगे आगे, ये सब मैं चेक करूंगी। ठीक है, इंटेंट बहुत क्लियरली मैंने आपको रीडिंग का बता दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। व्यूअर, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, कृपा करके आज इस डेक पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं, हमें गाइड कीजिए प्रभु प्लीज। श्री राधे, हर हर महादेव। एग्जॉशन, एग्जॉशन, ये देखो बहुत कुछ समझ रहे हो गया आप आज इस कार्ड से, समझ गए ना ओपनिंग एनर्जी क्या है। ठीक है, पार्टिसिपेशन, प्लेफुलनेस, गिल्ट, करेज, कंप्लीशन, पेशेंस, सप्रेशन, बियॉन्ड इल्यूजन, ब्रेक थ्रू, फाइटिंग। एक कार्ड झांक रहा है इस बास्केट से, जो मेरी टैरो की एक छोटी सी बास्केट है, ये देखिए। इस कार्ड को मैं पिक करूंगी क्योंकि इस टेबल पे अगर कोई भी मैसेज दिखता है मुझे, मतलब वो किसी वजह से आया है। ये मुझे दिख रहा था, आई एम गोइंग टू पिक इट अप। सिर्फ यही कार्ड पिक करूंगी, और तो नहीं दिख रहा है। ये एक डिवाइन का इशारा है कि मुझे ये कार्ड पिक करना चाहिए, और ये कार्ड कह रहा है इट इज गोइंग टू टेक अ वाइल। ओके, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। फ्रेंडलीनेस, गाइडेंस, शेयरिंग। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ क्लैरिफाई कार्ड चाहिए रहेंगे तो फिर निकालती हूँ। सबसे पहली बात तो गिल्ट, कैसा कोप अप कर रहा है पार्टनर आपके बिना? सोचते तो आप भी हो गया, बहुत सोचते हो इस बारे में कि कल तक जो भी मेरे बिना रह नहीं सकता था, कस्मे वादे खा खा के जिसने अपनी हलक सुखा रखी थी, बिल्कुल गला सूख गया था उसका, आज वो व्यक्ति मुझसे बात ही नहीं कर रहा। क्या मेरे बिना ठीक है क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। गिल्ट है, गिल्ट है बहुत भारी, छोटी मोटी गिल्ट भी नहीं है व्यूअर, बहुत भारी गिल्ट है। और ये गिल्ट सिर्फ यही नहीं है कि इन्होंने अपना रिश्ता तहस नहस कर लिया, ये गिल्ट ये भी है कि एक अच्छे इंसान का इन्होंने दिल दुखाया है। एक अच्छे इंसान का इन्होंने दिल दुखाया है। वो इंसान जिसके लिए ये सब कुछ थे, सेंटर थे आपकी, जैसे है ना धरती चक्कर काट रही है किसके? सूर्य के चारों तरफ सूर्य थे आप इनके। ओके, इस रिश्ते में आप पे से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस रिश्ते में जाने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई है, बहुत हिम्मत की है आपने इस व्यक्ति के साथ एक रिश्ता कायम करने में। कहीं पहले तो आप डरा करते थे बहुत ज्यादा, बहुत करेज लगी है आपकी, बहुत हिम्मत लगी है आपकी, बहुत ज्यादा। तब कहीं जाके रिश्ते में आप आ पाए हो, तब कहीं जाके रिश्ता बन पाया है, तब जाके आप इस रिश्ते में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए हो। और ये व्यक्ति आपके स्ट्रगल्स को जानता है। ठीक है, इतना स्ट्रगल करके, इतनी कोशिश करके, इतनी मेहनत करके आप इस रिश्ते में आए, आपने इनके साथ पूरा सपोर्ट किया, और तब इन्होंने आपको कहीं ना कहीं इतना कष्ट पहुंचाया। तो ये सोच सोच के आपका पार्टनर गिल्टी महसूस कर रहा है। ठीक है, आपका पार्टनर इस गिल्ट में आपसे बातचीत करना चाहता है। ठीक है, ये कार्ड राहु का कार्ड है, इट्स अ सप्रेशन कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आपका व्यक्ति इतनी अधिक एंजाइटी में है इस वक्त आपसे दूर होके कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और वो एक आत्मगलानी में जल रहा है, एक गिल्ट में जल रहा है, और सप्रेस कर रहा है अपने इमोशंस को। दूसरों को तो दिखा नहीं सकता, कोई समझेगा नहीं,
हो सकता है आप दोनों का रिश्ता इतना सीक्रेटिव हो, किसी को पता ही ना हो उसके बारे में आप दोनों के सिवा। तो ये किसी से कह भी नहीं सकता, जैसे आप नहीं कह सकते किसी से, ये भी नहीं कह सकता है। और इसके लिए पल पल काटना मुश्किल है अब, क्योंकि गिल्ट की भावना भी आ रही है, और जो उसने आपके साथ किया है कहीं ना कहीं उसका, इसको कहते हैं कि रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने गलत किया आपके साथ। ठीक है, ये कार्ड भी यहाँ पे आ रहा है। आपका पार्टनर बहुत समय तक इल्यूजन में रहा है, ये सोच के कि उसको आपकी जरूरत नहीं है, आपको उसकी जरूरत है। ऐसा इस व्यक्ति ने बहुत लंबे समय तक सोचा है, बहुत बार सोचा है, और अभी कुछ समय पहले तक भी यही सोचता था कि आपको इसकी कोई नहीं, इसको आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये भ्रम इस नो कांटेक्ट ने, इस बार के नो कांटेक्ट ने, मैं बोलूंगी नो कांटेक्ट में तो आप पहले भी गए होंगे, लेकिन इस बार के नो कांटेक्ट की एनर्जी स्पेशल है, खास है, अलग है, चेंज्ड है, आपके लिए एक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इसका वो भ्रम टूट रहा है। इसको अभी समझ आ रहा है कि इसको भी आपकी उतनी जरूरत है जितनी आपको इसकी है, थी और शायद रहेगी। ओके, कंप्लीशन का जो कार्ड है वो ये दिखाता है कि आपका व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के पजल्स को जब कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो आपका वाला पजल मिसिंग पा रहा है, क्योंकि अब इसकी लाइफ में शायद नहीं हो उस तरीके से जैसे पहले थे। मन मुटाव है, दूर हो गए हो, नो कांटेक्ट है, उसने आपको ब्लॉक किया या आपने उसको ब्लॉक किया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उतना ट्रस्ट भी नहीं है, उतना विश्वास भी नहीं है, वो एक समर्पण की भी भावना भी कम दिखाई दे रही है। तो ये जो पजल है ये इसकी लाइफ से, इसकी लाइफ से फिलहाल मिसिंग है। देख रहे हो आप यहाँ पे एक पजल दिखाई दे रहा है आपको, और इसको ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ी कमी है। हालांकि ये एक ही भाग है पजल का, सिर्फ एक, वो आखिरी पजल है ये, लेकिन उसके बिना इसके जीवन की तस्वीर पूरी नहीं हो सकती। आपके बिना इसका जीवन पूरा नहीं हो सकता, ऐसा थॉट आपके व्यक्ति के मन में आ रहा है कि आपके बिना संभव नहीं है इसका जीवन कंप्लीट होना। अचानक क्यों आ रहा है? ग्रह स्थिति बदल सकती है, व्यक्ति की स्थिति इस टाइम बदली हुई है उनकी जिंदगी की, वो गिल्ट में है, कहीं ना कहीं जिंदगी बहुत उनको समझा रही है, एग्जॉस्ट है इस टाइम वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा। भी ये देखिए आपका पार्टनर अपनी लाइफ में एग्जॉस्टेड है इस टाइम, थक गया है ये, बिल्कुल शांति नहीं है उसको, कहीं पे भी शांति नहीं मिल रही इसको, शांति तो है ही नहीं, ठीक है, कहीं पे भी। और आपका सपोर्ट भी अब नहीं है, वरना पहले आपको खुद शांति मिले ना मिले, आप खुद कंफर्टेबल हो ना हो, लेकिन आप ये जरूर मेक श्योर करते थे कि ये व्यक्ति कंफर्टेबल है कि नहीं है, कि ये व्यक्ति खुश है कि नहीं है। और इसने आप, यू हैव गॉन बियॉन्ड लेंथ्स टू मेक श्योर दैट दिस पर्सन इज हैप्पी इन द रिलेशनशिप। सो ये व्यक्ति बहुत एग्जॉस्टेड है व्यूअर आपके बिना, वेरी एग्जॉस्टेड। ओके, लाइफ में मजा नहीं है, लाइफ में एक एडवेंचर नहीं है, लाइफ में खुशियां नहीं है इस व्यक्ति के आपके बिना। ठीक है, ये जो कार्ड मैंने अलग से उठाया था ना, ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। ठीक है, ये व्यक्ति आपकी तरफ एक ऐसा आकर्षण फील कर रहा है जो कि फ्लर्टेशियस है। ये व्यक्ति आपसे फ्लर्ट करना चाहता है, ये व्यक्ति आपके करीब आना चाहता है, ये व्यक्ति आपसे ऐसी बातें करना चाहता है जो शायद पहले बहुत जैसे कैजुअल बातें होती है ना, जैसे बहुत फ्री बातें होती हैं जिसमें आप सब कुछ शेयर करते हो, उस तरह की बातचीत आपसे करना चाहता है, फ्लर्टेशियस एनर्जी में आपके साथ आना चाहता है। ये चाहता है कि आप भी इस रिश्ते में और ये भी इस रिश्ते में पहले की तरह पार्टिसिपेट करें। ठीक है, पहले की तरह पार्टिसिपेशन हो, दोस्ती की भावना फिर से आप दोनों के बीच में। जैसे आप इन ट्रीज को देखो, इन दोनों की ट्रीज की एनर्जी देखो, अगर आप देखोगे तो ये दोनों हैं तो अलग अलग, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों आपस में एकदम मिल गए हैं। राइट, किसकी पत्ती कौन सी है समझ ही नहीं आ रहा है, दोनों आपस में मिल गए हैं बिल्कुल। इस तरह का ये कनेक्शन वापस आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, क्या आपको इस रिश्ते में आगे ब्रेक थ्रू मिलेगा? क्या ब्रेक थ्रू की संभावना है? जी हाँ, क्योंकि ब्रेक थ्रू का एक तो कार्ड है, ऊपर से फ्लावरिंग का भी यहाँ पे कार्ड आ रहा है। जी हाँ, ब्रेक थ्रू तो डेफिनेटली पॉसिबल है इस रिलेशनशिप में, जरूर मिलेगा। लेकिन 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 ये कार्ड इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं आया है दैट इट इज गोइंग टू टेक अ वाइल। व्यूअर, थोड़ा समय अभी लगेगा। आप ये कह लो कि डिवाइन टाइमिंग अभी राइट नहीं है, आप ये कह लो कि व्यक्ति अभी सही मेंटल स्टेट में नहीं है, आप ये कह लो कि अभी वो समय ही नहीं आया है जब आपका पुनर्मिलन होना है। आप जो भी कह लो, इस चीज को आप जैसे भी वर्ड्स में पुट कर लो, लेकिन इट इज गोइंग टू टेक अ वाइल, यानी कि थोड़ा जो समय है ना वो लगेगा, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। लेकिन कंप्लीट होगी ये कड़ी। ओके, व्यक्ति से बातचीत भी होगी, व्यक्ति पास भी आएगा, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन भी लेगा,
कहीं ना कहीं जो आपकी इनोसेंस है इस रिश्ते के प्रति, आपकी समर्पित जो आप रहते हो, जो आपके मन का साफपन है, वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपके पास वापस लेके आएगा, क्योंकि आप इस रीयूनियन को डिजर्व करते हो व्यूअर, डिजर्व करते हो। आपने इस रिश्ते में बहुत मेहनत की है, उसके लिए ईश्वर आपको देंगे ये ये फल। लेकिन फाइनल कार्ड जैसे कि इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल एंड यू हैव टू स्लो डाउन। दिमाग के घोड़े कम दौड़ाओ, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आप बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हो, आपका दिमाग कंटिन्यूअसली इस चीज में लगा हुआ है कि रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, मुझे भूल तो नहीं गया, मुझे भूल तो नहीं गई, हे भगवान हे भगवान। ये तरह का जो आपके अंदर जो पैनिक आता है ना बार बार, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। स्लो डाउन होने के लिए आपको ईश्वर कह रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, इट इज गोइंग टू टेक अ वाइल, थोड़ा समय अभी और लगेगा। पार्टनर एक्शन लेना चाहता है, प्लीज आप अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखो, अपने आप को थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा करेजियस। करेज का कार्ड भी आया था, मैंने आपको बताया था, राइट? पहले भी, पास्ट में भी आपने बहुत करेज रखी है। पेशेंस रखो, पेशेंस, इट इज गोइंग टू टेक अ वाइल, राइट? स्लो डाउन। ये सारे जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये जो सारी ब्रह्मांड की तरफ से आपको मेरे थ्रू ये जो कार्ड्स दिख रहे हैं, ये सब आपसे यही कह रहे हैं, इट्स नॉट द टाइम टू गिव अप, इट्स द टाइम टू स्लो डाउन अ बिट। जिन लोगों ने आज एंड तक की रीडिंग देखी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करूंगी आप सबका रियूनियन जल्दी जल्दी हो, जो रिश्ते से चाहते हो, जो लाइफ से चाहते हो, आपको सब मिले। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।